देखो मायोकार्डियल इंफॉक्शन का हम मैनेजमेंट पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, मायोकार्डियल इंफॉक्शन में क्या हार्ट की क्या होती है, मसल डैमेज रहती है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, बहुत सीवियर पेन होता है। तो पेन से रिलीफ दिलाने के लिए हम नाइट्रेट्स का यूज करते हैं। तो नाइट्रेट्स में जैसे नाइट्रोग्लिसरीन है या आइसोसोर्बाइट डाइनाइट्रेट्स, तो ये क्या होती है, इमरजेंसी ड्रग्स होती है, सबलिंगुअल देते हैं हम। तो इसका फंक्शन क्या होता है, यानी किस तरह से काम करते हैं नाइट्रेट्स। तो ये क्या होते हैं, वीनोडायलेटर होते हैं, यानी कि जो सुपीरियर वेना केवा है और इंफीरियर वेना केवा इसको ज्यादा डायलेट करते हैं एओर्टा की तुलना में, यानी कि एओर्टा को कम डायलेट करेंगे, इसको ज्यादा डायलेट करेंगे। देखो मैंने 3+ बना रखे हैं। अब मान लो तुम्हारा एओर्टा डायलेट हो गया, तो क्या होगा, इसमें ब्लड कम आएगा, यानी कि जैसे डायलेट फैल गया और यहां से भी ब्लड कम आएगा। जब हार्ट में यहाँ पे ब्लड कम आएगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल में भी ब्लड क्या होगा, कम आएगा। तो कम आएगा तो हार्ट को कम ही काम करना पड़ेगा। अगर मान लो ज्यादा काम करना पड़ेगा तो ज्यादा मसल डैमेज हो सकती है, ठीक। लेकिन कुछ प्रॉब्लम होती है नाइट्रेट के साथ, जैसे इससे ना बीपी फॉल कर जाता है, यानी कि हाइपोटेंशन की कंडीशन हो जाती है। तो अगर जब भी नाइट्रेट दें तो बीपी को चेक करते रहे, यानी कि 100 इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और क्या होता है, हेडक हो सकता है, यानी कि नाइट्रेट्स का जब हम यूज करते हैं। और रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया, इसमें क्या होता है, यानी कि हार्ट की गति होती है, बढ़ जाती है। और एक चीज और देखो, यानी कि नाइट्रेट से क्या हुआ है, जैसे मान लो रिलीफ नहीं हुआ पेन में, यानी कि पेन लगातार बना हुआ है, तब क्या होगा, हम इसकी जगह मॉर्फिन दे सकते हैं, ठीक है, पेन से राहत दिलाने के लिए। तो नाइट्रेट फंक्शन क्या होता है, नाइट्रेट्स का देखो इस तरह से होता है। जैसे मान लो ये मेरी ब्लड वेसल्स है, ठीक है। तो नाइट्रेट्स का काम क्या होता है, जैसे मान लो ये हुआ नाइट्रेट तुम्हारा, तो इंडोथेलियल सेल जो होती है तुम्हारी ब्लड वेसल्स की, यहां से एक एंजाइम निकलता है और इसे नाइट्रिक ऑक्साइड में चेंज कर देता है। और इसका काम क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड का मसल को रिलैक्स कराना, ठीक है। अब देखो माइकार्डियल इंफॉक्शन में और क्या हम दे सकते हैं, जैसे बीटा ब्लॉकर देते हैं। तो देते क्यों, ये देखो, जैसे मान लो हार्ट की मसल डैमेज हो गई, तो ये क्या होगी, ब्लड को पंप नहीं करवा पाएगी, ठीक है। तो ब्रेन को क्या होगा, ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी। तो ब्रेन क्या करेगा, यानी कि ब्लड सप्लाई प्रॉपर बनी रहे, एक सिग्नल देगा हार्ट को, यानी कि बीटा रिसेप्टर के थ्रू हार्ट की गति को बढ़ाएगा। तो अगर मान लो हार्ट की गति बढ़ गई और मसल डैमेज है, तो क्या होगी, और ज्यादा डैमेज हो जाएगी। तो इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, बीटा ब्लॉकर का यूज करते हैं, यानी कि हार्ट की गति धीमी करने के लिए। तो बीटा ब्लॉकर आपने बहुत सारे में पढ़ रखे हैं, यानी कि एटिनोलोल है या बेसिप्रोलोल है, और भी बहुत सारे लोल होते हैं। तो हम यहाँ पे फार्मा तो पढ़ नहीं रहे हैं, मेडिसिन पढ़ रहे हैं। तो जो जितने बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, जैसे हार्ट रेट को कम करना और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन को कम करना। और अगर मान लो हार्ट का रिदम गड़बड़ा गया है, तब इस रिदम को भी बैलेंस कर देते हैं ये, ठीक है। लेकिन एक चीज बीटा ब्लॉकर के साथ प्रॉब्लम रहती है, जैसे मान लो अगर अस्थमे का कोई पेशेंट है, तो उसमें हम बीटा ब्लॉकर का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या करता है, तुम्हारा ब्रोंको स्पाज्म करता है, ठीक है। तो इसकी जगह हम दूसरी ड्रग्स यूज करते हैं, तो इसे मैं मिटा दूं, फिर इसको लिखते हैं।